सड़क के किनारे खड़ा, धूल में लिपटा उस झोपड़ी की आग की लौ धीरे धीरे बुझती जा रही थी। उस किसान का नाम राकेश था, जो रोज अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करता, अपनी झोपड़ी को संजोता था। उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें थी, पर हाथ में पैसा बहुत कम। मगर भीतरे से उसकी आत्मा में जज्बा था कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक दिन की बात है, राकेश अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज अपनी सारी चमक लेकर आसमान पर जम गया था। तभी अचानक उसकी नजर अपने खेत के बीच में पड़े बड़े पत्थर पर गई। वहाँ कुछ चमक रहा था। उसने दिमाग दौड़ाया और ध्यान से देखा तो पाया कि एक सोने का रिंग वहाँ धूल में पड़ा है। रिंग की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें चमक उठी, पर उसकी समझदारी उससे कुछ पूछने लगी। यह रिंग कोई साधारण नहीं थी, उस पर जटिल नक्काशी और रत्न जड़ा था। राकेश का मन तुरंत उस रिंग को देखकर अपने मालिक की याद आ गई। वह जानता था कि यह रिंग किसी बड़ा जॉर्ज या सम्राट का हो सकता है, पर उसकी ईमानदारी और सच्चाई उसकी पहचान थी। उसने सोचा, यदि मैं इसे उसके मालिक को वापस करूंगा, तो शायद इससे मेरी अच्छी सेवा होगी। उसने उस रिंग को अपने पास संभाल कर रख लिया। दिन बीते और धीरे धीरे इस खबर ने पूरे गांव में फैल गई कि राकेश के पास एक अमूल्य रिंग मिली है। कुछ लोगों ने कहा, यह तो राजा का रिंग हो सकता है, तो कुछ ने समझाया, यह तो कोई जादुई खजाना है। पर राकेश का मन साफ था। वह जानता था कि ईमानदारी का हृदय ही सबसे बड़ा खजाना है। कुछ दिनों बाद सुल्तान का दरबार लगा। खबर आई कि बहुत दिनों से राजा का रिंग गायब है। राजा को बहुत चिंता हुई। उस रिंग की कीमत और उससे जुड़ी कहानी को सब जानते थे। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, जिसने यह रिंग खोजी है, उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और फिर उस दिन राकेश का अस्तित्व राजा की नजर में आया। उसे दरबार में बुलाया गया। वह आशंकित था, पर जब वह हाजिर हुआ तो राजा ने उस रिंग को देखा और उसकी संजीदगी, ईमानदारी और सरलता देखकर खुश हो गए। राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह रिंग तुम्हें मैंने इसलिए दी है क्योंकि तुमने अपने ईमानदारी से काम लिया। वह रिंग मेरी है और तुमने उसे सही तरीके से वापस किया। राकेश की आंखें भर आईं। उसने अपना छोटा सा क्षेत्राघर और मेहनत की ताकत पर खड़ा होकर कहा, महाराज, यह रिंग मेरी नहीं थी, यह आपके ही कीमती खजाने का एक हिस्सा था, जो मैं जबरदस्ती नहीं बल्कि ईमानदारी से लौटाना चाहता हूँ। राजा उसकी सच्चाई से खुश थे। उन्होंने उस किसान को अपना इनाम दिया, 2 सोने का सिक्का और एक बड़ा सा खेत, जिसमें वह आराम से खेती कर सके। साथ ही राजा ने उस किसान से कहा, तुम्हारी ईमानदारी मेरे राष्ट्र की शक्ति है। राकेश का जीवन ही बदल गया। उस दिन से उसकी आत्मा में नया विश्वास आ गया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सच्चा सम्मान मिलता है। वह अपने छोटे से खेत में खुश रहकर अपने बेटों बेटियों को भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगा। वह जानता था कि बिना हद की ईमानदारी के जीवन का कोई मूल्य नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही सलाह, सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई इनाम नहीं होता। यह भी याद दिलाता है कि मेहनत और नेक इरादे अक्सर नसीबों में लिखा होता है, बस जरूरत है तो उस नींद से जुड़ने की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।